आज के वीडियो में मैं आपको एक रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, जो कि मुझे पता है आप ज़रूर सुनोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे। आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हॉरर से भरे कंटेंट तो मिलते ही रहते हैं। आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज जो रियल इंडियन हॉरर स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे मिली है रेडिट से। रेडिट पर यह घटना अनुज नाम के एक लड़के ने पोस्ट की है। उसके मुताबिक ये घटना उसके मामा के साथ में घटी थी और उसके मामा ने ही बाद में ये घटना उसको बताई थी। और क्योंकि ये घटना अनुज ने पोस्ट की है तो अब आगे की घटना मैं आपको अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अनुज है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे मामा जी के साथ में घटी थी। ये घटना उन्होंने मुझे जब मैं गांव गया था तब बताई थी। तो अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। मेरे मामा जी ने मुझे ये बताया था कि ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो अपनी जवानी के दिनों में थे। वो जवानी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करते थे। वो आज भी उसी घर में रह रहे हैं जहाँ वो पहले रहा करते थे। हमारे गांव में उस वक्त जब मामा के साथ में यह घटना घटी थी, उस वक्त गांव में एक शराब की दुकान थी जो कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। वहाँ जाने के दो रास्ते थे, एक बड़ा रास्ता और एक छोटा रास्ता जो कि जंगलों के बीच से होके जाता था। वो जंगलों के बीच वाला रास्ता ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं किया करते थे, क्योंकि वहाँ की ये मान्यता थी कि वहाँ पर भूत प्रेतों का साया है। और ये बात मेरे मामा भी जानते थे, इसलिए वो भी बहुत ही कम उस रास्ते से आया जाया करते थे। दिन में तो कभी कभी कुछ लोग वहाँ से गुजर जाते थे, लेकिन रात में तो कोई मर भी जाए तो भी वहाँ से ना गुजरे। तो हर रोज़ की तरह मेरे मामा शराब पीने के लिए ठेके पे गए। वो बड़े वाले रास्ते से ठेके पे गए थे। उन्होंने वहाँ से शराब भी पी ली थी, लेकिन जब वो घर वापस आ रहे थे तो वो ये बात भूल चुके थे कि छोटा वाला रास्ता जो है वो भूत प्रेतों की मान्यताओं से भरा हुआ है। उन्हें पहले ये रास्ता पता था। जब वो ठेके पे जा रहे थे तब उन्होंने बड़ा वाला रास्ता लिया था, लेकिन अब वो गलती से वो जंगलों के बीच वाले रास्ते में आ गए थे और वहीं पर उनके साथ ये घटना घटी थी। तो दरअसल हुआ ये कि मामा नशे की हालत में उस छोटे रास्ते पर चले जा रहे थे। फिर उन्होंने ये बताया था कि उन्हें नशे की हालत में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई फुटबॉल लुढ़कते लुढ़कते हुए उनके पास में आ रही है। जब कोई फुटबॉल लुढ़कती है तो जिस तरीके की आवाज़ उत्पन्न होती है उसी तरीके की आवाज़ मेरे मामा को सुनाई दे रही थी। लेकिन क्योंकि वो नशे की हालत में थे तो उन्हें ये अपना वहम लग रहा था। धीरे धीरे करके वो लुढ़कने की आवाज़ तेज़ होते जा रही थी और मामा नशे में ही थे। फिर करीबन 15 से 20 सेकंड बाद उनके पैरों के पास कोई चीज़ आके उनके पैरों पर लगी। मामा को ये चीज़ महसूस हो गई थी। उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो उनका जितना भी नशा था वो सब उड़ चुका था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उनका सारा नशा हवा कर दिया था। उन्होंने देखा कि एक कटा हुआ सर उनके पैरों के पास आकर गिरा हुआ है और वो सर सीधा मामा को ही देख रहा है। ये चीज़ देख के मामा बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। उनका गला सूख चुका था और सबसे डरावनी बात तो अभी होना बची थी। वो सर ने अपनी आंखें तो खोल रखी थी पहले से ही। फिर तभी वो कटा हुआ सर अचानक से हवा में उठा और उसने मामा को कहा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो शराब पी के? मुझे भी तो जरा शराब पिला दो।
ये बात जैसे ही उस कटे हुए सर ने कही तो मेरे मामा इतना ज़्यादा डर गए कि वो उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो अपने घर में मौजूद थे। उनके घर वालों उनको घर ले आए थे। मामा ने बाद में अपने साथ घटी वो पूरी घटना बताई। जब घर वालों ने उन्हें पूछा कि वो रास्ते में बेहोश क्यों पड़े थे, उन्होंने घर वालों को पूरी घटना बता दी कि आखिर उनके साथ वो छोटे वाले रास्ते पर आखिर हुआ क्या था। ये बात सुनकर घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और उसके बाद मामा ने घर वालों को पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, आपको मैं मिला कैसे। तो घर वालों ने ये बताया कि जब मामा बहुत देर तक घर पर नहीं आए तो उन्होंने बड़ा वाला रास्ता चेक किया और फिर जंगलों का छोटा वाला रास्ता चेक किया जहाँ पर मामा बेहोश पड़े हुए थे। उसके बाद घर वाले मामा को घर ले आए थे। 2 हफ्तों तक मामा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फिर उसके बाद वो ठीक हो गए और इन्हीं 2 हफ्तों के दरमियान उनके ऊपर झाड़ फूक भी कराई गई थी। और उसके बाद मामा उस रास्ते पर कभी नहीं गए। लेकिन बाद में मामा ने यह पता लगाया था कि आखिर उस रोड पर ऐसा क्या है जो वो कटा हुआ सर उन्हें दिखाई दिया था। तो उन्हें बाद में यह पता चला कि कुछ नशेड़ियों ने एक आदमी का मर्डर कर दिया था और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। और तब से ही उस आदमी की आत्मा उस रोड पर अक्सर लोगों को दिखाई देती है और वह आत्मा अक्सर लोगों को परेशान भी कर देती है। और इस बार का टारगेट मेरे मामा थे। ये घटना उन्होंने मुझे तब बताई थी जब मैं गांव गया था। वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन भूतों की ऐसी कोई भी घटना मेरे साथ तो आज तक नहीं घटी है। और मैं तो भगवान से यही आशा करूँगा कि कभी और ना ही घटे। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।